नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राय आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ऐसे तथ्य पे बात करने जा रहे हैं जिसका उपयोग भारतीय राजनीति में बहुत होता है। आम जीवन में भी अक्सर आपने इसे सुना होगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में आता है कि इसमें आखिर कितना सच है और कितना प्रोपेगेंडा है। तो आज हम पूरे साक्ष्य के साथ अपने तर्कों को रखेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आएगी तो आप कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस तथ्य पे बात करना शुरू करते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा कि आर्य कौन थे, आखिर यह भारत कब आए। आर्य बाहरी थे, वह मूल निवासी नहीं है। आर्य में वही लोग आते हैं, अगर मैं इसको एग्जैक्ट करेक्ट कर दूं, पर्टिकुलराइज रूप से बोल दूं, तो खास करके जो भारत की सवर्ण जातियां हैं, आज की राजनीति में आर्यों में उन्हें ही गिना जाता है। जबकि आर्य का मतलब उदार व्यक्ति से होता है, जो शिक्षित होते हैं, उदार होते हैं। लेकिन आज जो परसेप्शन है, धारणा है कि जो गोरे होते हैं, लंबे चौड़े, शारीरिक रूप से ठीक होते हैं, और खास करके यह स्थिति जो है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय में देखने को मिलते हैं। फिल्मों के माध्यम से भी इस चीज को दिखाया जाता है। वो आर्य हैं, यानी कि आर्य जो थे वह बाहरी थे। यह भारतीय राजनीति में बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको कहा कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि उनके अनुसार आर्य भारत कब आए थे। वैदिक काल की शुरुआत होती है 1500 ईस्वी पूर्व में और ईसा पूर्व में, और यह काल जो वैदिक काल था यह रहा 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है जब कैलेंडर की उत्पत्ति हुई थी। तो ग्रेगोरियन महोदय ने क्या किया, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक था बीसी मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना, और दूसरा एडी एनो डोमिनी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की जितनी भी घटना थी उसे बीसी बिफोर क्राइस्ट यानी कि हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है। तो वैदिक काल का जो कालखंड था वह 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। अब आते हैं हम इस पे चर्चा करने, और ये वैदिक काल वह काल था जब मध्य एशिया से उनके अनुसार आर्य भारत में आए और उन्होंने अपना संस्कृत भाषा का उपयोग करना शुरू किया, हिंदू धर्म की नींव रखी। वेदों की भी शुरुआत उसी आर्यों द्वारा की गई भारत में, मतलब 1500 से 600 ईस्वी पूर्व के ईसा पूर्व के बीच की बात है। अभी कुछ साल हो रहे हैं, हालांकि उसके पहले भी हरियाणा में भी खुदाई हुई थी जहां से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले थे जो कि यह सिद्ध कर रहे थे कि यह थ्योरी जो थी वह बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा थी। क्योंकि भारतीय राजनीति में जैसे अंग्रेजों ने जो किया था कि फूट डालो और राज करो, ये शुरू से चला आ रहा था। अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत करी थी और आज भी ये है। तो यह एक प्रोपेगेंडा था भारत में रहे वासियों को, लोगों को जातियों में विभाजित करने का, राजनीतिक फायदे के लिए। लेकिन जो सबसे प्रमुख साक्ष्य था जो कि इस थ्योरी को बिल्कुल धाराशायी कर दिया, वो बागपत जिले के सिनौली से जो खुदाई में जो साक्ष्य प्राप्त हुए, उससे यह बात पूरी तरीके से सिद्ध हो गई कि यह गलत था। अब उसमें था कि जब बागपत जिले के सिनौली में खुदाई हो रही थी तो उसमें दो धारी तांबे के तलवार मिले और एक रथ मिला जिसका उपयोग जो है वो युद्ध में होता था, और उस प्रकार के रथों का उपयोग जो है वो आर्यंस करते थे। ऐसा उन इतिहासकारों ने भी लिखा है, ये चीजें फैक्ट है उनके अनुसार। और जो सबसे प्रमुख चीजें मिली थी, कुछ महिला औरतों के सैनिकों के शव मिले थे, और ऐसे भी साक्ष्य मिले थे जो जैसे कि मरणोपरांत जो अंतिम संस्कार होता है उसके भी साक्ष्य मिले थे। अच्छा, वो अंतिम संस्कार की जो विधि थी वह ऋग्वैदिक काल में जैसे अंतिम संस्कार की विधि बताई गई, जो चीज बताई गई है, बिल्कुल वही चीज मिली थी। मतलब जो साक्ष्य मिले थे वो चीख चीख के कह रहे थे कि वैदिक काल में जो जो चीजें बताई गई हैं आर्यंस के उपयोग करते थे, वही वही चीज वहां पर बागपत के सिनौली जनपद से मिले थे। लेकिन जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई, जो साक्ष्य मिले थे, चाहे वो औरतों के जो सैनिकों के शव मिले थे, वो औरत जो थी वो सैनिक थी, यानी कि युद्ध में उस वक्त वो भाग लेती थी। और जो दो धारी तांबे के तलवार मिले उनकी कार्बन डेटिंग की गई। तो जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो जो अवधि मिली वह मिली सिंधु घाटी सभ्यता के पहले की भी वो
उनकी अवधि मिली कि उसके पहले के भी रहे होंगे। यानी इससे यह तो सिद्ध होता है कि आर्यंस उस वक्त भी थे। तो जो बाद में वामपंथी इतिहासकार थे या फिर जो अंग्रेज इतिहासकार थे, उसकी इस थ्योरी को तो पूरा धराशायी कर दिया कि आर्यंस जो थे वह वैदिक काल में 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आए थे। अगर वो उस दौरान आए तो फिर वो जो उपयोग में करते थे, जो जो चीजें कही गई हैं, वो चीजें इतनी पहले कैसे मिली? बिल्कुल चीजें तो वही थी जो वैदिक काल में उपयोग की गई थी आर्यंस के द्वारा, लेकिन उनकी कार्बन डेटिंग इतनी पुरानी है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की है। यानी कि आर्यंस उस वक्त भी मौजूद रहे होंगे। तो यह बिल्कुल प्रोपेगेंडा था भारत में रह रहे लोगों को जातियों में विभाजित करके राजनीतिक फायदा लेने का, कि आर्यन जो थे वो बाहरी थे जिससे डिवाइड हो जाएगा, अगड़े पिछड़े अन्य तरीके की। आज भी आपने इसको सुना होगा और देखा होगा। तो बस यही जानकारी थी और उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि आपके समर्थन की बहुत आवश्यकता है। जय हिंद।